इस वीडियो में हम प्रबंध के स्तर के बारे में बात करेंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हम जब प्रबंध की विशेषताएं डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि प्रबंध सर्वव्यापी होता है। तो सर्वव्यापी होने का मतलब कि वो हर जगह पर, संगठन के हर स्तर पर, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आप ये प्रबंध के स्तर का ये डायग्राम बना सकते हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3। उच्च स्तर, मध्य स्तर और तीसरा परिचालन स्तर। यहाँ पर जगह नहीं बची थी लिखने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ अंदर परिचालन स्तर लिखा है। यदि आपके रजिस्टर में जगह बचे तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो कितने स्तर होते हैं प्रबंध के? 3। नंबर 1 उच्च स्तर, नंबर 2 मध्य स्तर, नंबर 3 परिचालन स्तर। एक चीज़ आपको समझनी है कि जो भी ये जो है, ये ट्रायंगुलर शेप में जो हमने बनाया है, जो तिकोनी शेप में हमने बनाया है, ये संगठन को दर्शाता है। आप ज़रा ध्यान से सोचिए कि हमने इसको रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में क्यों नहीं बनाया, हमने इसको ट्रायंगुलर शेप में ही क्यों बनाया है। उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर रीज़न होगा। देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम संगठन में ऊपर से नीचे की ओर आते जाते हैं, वैसे वैसे संगठन में कार्यरत लोगों की संख्या बढ़ती चली जाती है, और जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो वैसे ही संगठन में जो लोगों की संख्या है वो घटती चली जाती है, कम होती चली जाती है। यहाँ पर सबसे पहले हमने उच्च स्तर लिखा है, उच्च स्तरीय प्रबंध। आप देख सकते हैं यहाँ पर उच्च स्तर पर कार्य करने वाले कौन कौन लोग हैं। वीडियो को पॉज करके ट्रायंगुलर शेप में ड्रॉ करके और इसके स्तर पर कौन से लोग काम करते हैं, इनके नाम ज़रूर नोट कर लीजिएगा। देखिए, उच्च स्तर पर कार्य करने वाले प्रबंधकों के नाम: पहला प्रधान, दूसरा उप प्रधान, तीसरा चेयरमैन, चौथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पांचवा मुख्य प्रचालन अधिकारी। बहुत बार हम सीईओ सुनते हैं कि वो कंपनी के सीईओ हैं, वो कंपनी के सीओओ हैं, तो ये सारे नाम यहाँ पर आते हैं। फिर हम बात करते हैं मध्य स्तर की। मध्य स्तरीय प्रबंधक, 3 मुख्य नाम आते हैं हमारे यहाँ पर मध्य स्तरीय प्रबंधकों में: विभागीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और संयंत्र प्रबंधक। देखिए, विभागीय अध्यक्ष का मतलब है अलग अलग विभाग, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड फाइनेंस मैनेजर। दूसरा क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्र मतलब अलग अलग क्षेत्र, जैसे कि उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो अलग अलग जोन्स में अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऐसे हम याद रख सकते हैं अलग अलग जोन में। संयंत्र प्रबंधक मतलब कंट्रोलिंग मैनेजर, जो अलग अलग कार्यों को कंट्रोल करता है, अलग अलग विभागों को कंट्रोल करता है, तो उसको संयंत्र प्रबंधक कहते हैं। तो मध्य स्तर पर मुख्य रूप से ये 3 नाम आते हैं। कौन कौन से? विभागीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और संयंत्र प्रबंधक। अभी हमने 2 लेवल्स के बारे में बात की है। सबसे पहले उच्च स्तर, नंबर 2 मध्य स्तर। तीसरा स्तर जो होता है, इसको हम तृतीय स्तर ना कहकर परिचालन स्तर बोलते हैं, और हम इसको निम्न स्तर भी नहीं कहते हैं। निम्न स्तर क्योंकि बहुत ही खराब शब्द लगता है। परिचालन स्तर का मतलब होता है वो लोग जो वास्तव में कर्मचारियों से काम कराते हैं। ये वर्कफोर्स है, ये वास्तविक कार्यबल है जो काम करता है। तो परिचालन स्तर पर जो कि कर्मचारियों के सीधे संपर्क में होते हैं, यहाँ पर 3 नाम आते हैं हमारे: पर्यवेक्षक, फोरमैन, निरीक्षक। पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइज़र, जो काम का निरीक्षण करता है। फोरमैन, जो काम करते समय उनकी मदद करना, औजार प्रदान करना, उनको इंस्ट्रक्ट करना, ट्रेनिंग में उनकी मदद करना। इंस्पेक्टर, जो जांच करता है कि जो माल जो बन रहा है वो स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है या नहीं है। तो इन शॉर्ट दोबारा से हम रिपीट कर सकते हैं, प्रबंध के 3 स्तर: उच्च स्तर, मध्य स्तर, परिचालन स्तर। परिचालन स्तर सीधा कर्मचारियों के सीधे संपर्क में, और ये मध्य स्तर और कर्मचारियों के बीच में कड़ी का काम करता है, चेन का काम करता है। ऐसे ही मध्य स्तर, उच्च स्तर और परिचालन स्तर के बीच में कड़ी का काम करता है। हम यहाँ पर अलग अलग इनके कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल वीडियो को पॉज कर दीजिए और इनमें कार्यरत इस जो चित्र है, इस चित्र को बना लीजिए। अब हम पढ़ेंगे उच्च स्तरीय प्रबंधकों के कार्य। यहाँ पर भी वीडियो को पॉज करके पहले आप ये सारे कार्य लिख सकते हैं
और उसके बाद में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधकों के कार्य, टॉप लेवल पर जो प्रबंधक हैं वो क्या क्या काम करते हैं। देखिए, उच्च स्तरीय प्रबंधक कौन कौन थे, याद करने की कोशिश कीजिए। प्रधान, उप प्रधान, महाप्रबंधक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, ये सभी लोग जो उच्च स्तर पर कार्यरत होते हैं क्या क्या करते हैं टॉप लेवल पे, ये संगठन के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। व्हाट शुड बी द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, संगठन के लिए व्यूह रचना का निर्माण करना। व्यूह रचना का मतलब होता है कि संगठन में लोग कैसे काम करेंगे, अगर कोई परेशानी हमारे सामने आती है तो उस परेशानी का सामना कैसे किया जाएगा, इन सब चीज़ों को निर्धारित करना। संगठन का लक्ष्य निर्धारित करना, हमारा गोल क्या होगा, किस चीज़ के लिए संगठन का जन्म हुआ है। तो ये काम जो है संगठन के लक्ष्य और व्यूह रचना को तैयार करने का काम उच्च स्तर द्वारा किया जाता है। दूसरा, संगठन के कल्याण और निरंतरता के लिए उत्तरदायी होना, उसके लिए कार्य करना। संगठन कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे लगातार चलती जाएगी, इसकी जिम्मेदारी भी उच्च स्तरीय प्रबंधकों के ऊपर होती है। उच्च स्तरीय प्रबंध का तीसरा कार्य, अलग अलग तत्वों, अलग अलग विभागों में समन्वय स्थापित करना। मतलब ये कोशिश करना, ये देखना कि मध्य स्तर पर जो प्रबंधक हैं वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस समस्या का निदान करने के लिए क्या किया जा सकता है, उनसे सलाह लेना। फिर व्यवसाय के कार्यों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है यह देखना और उसके लिए उत्तरदायी होना। यानी कि अगर कोई भी व्यावसायिक संगठन कोई ऐसा सामान बना रहा है जिसका कि समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके लिए कर्मचारियों को दोषी नहीं माना जाएगा, उसके लिए उच्च स्तर को दोषी माना जाएगा। यानी कि अगर वो कोई ख़राब सामान बनाते हैं जिससे कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो वो ये नहीं पूछेंगे कि ये सामान किसने बनाया है, वो ये देखा जाता है कि ये कंपनी किसकी है, और उच्च स्तर पर जो लोग कार्यरत होते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो व्यवसाय के जो कार्य हैं उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए उत्तरदायी होना, ये उच्च स्तरीय प्रबंधकों का कार्य होता है। इसके अलावा व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करना। देखिए, हमारे आसपास के पर्यावरण का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के अनुसार हम अपने आप को ढाल सकते हैं उस पर्यावरण का सामना करने के लिए। तो व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करना और उसका व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका पता लगाना, ताकि व्यवसाय अपने आप को उन समस्याओं को, उन अवसरों को, अब समस्याओं को झेलने के लिए, अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो ये सारे के सारे उच्च स्तरीय प्रबंधकों के कार्य हैं। क्या क्या? पहला, संगठन के लक्ष्य और व्यूह रचना को तैयार करना। दूसरा, संगठन के कल्याण और निरंतरता के लिए कार्य करना। तीसरा, विभिन्न तत्वों तथा विभागों में समन्वय स्थापित करना। चौथा, व्यवसाय के कार्यों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है यह देखना और उसके लिए उत्तरदायी होना। नेक्स्ट, व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करना और उसका व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका पता लगाना। वीडियो को पॉज करके ये सारे कार्य अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।